बर्ड्स में ब्रीडिंग टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको दिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरह। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो लव बर्ड्स में ब्रीडिंग टिप्स, कोई भी लव बर्ड है, चाहे वो फिशर है, लुटिनो है, अल्बिनो है, व्हाटएवर, यहाँ पर हमने देखना है कि उनकी ब्रीडिंग टिप्स क्या है। सबसे पहला जो इशू हमारा यहाँ पर आता है वो आता है नर मादा का डिफरेंस। अगर हम देखें तो इनका सबसे ज्यादा मुश्किल है परखना कि नर कौन है और मादा कौन है। अमूमन हम क्या चीज देखते हैं कि उनकी जो टांगों के दरमियान जोड़ की हड्डी है उसके गैप से, उसके फासले से अंदाजा लगाया जाता है। दूसरी चीज तरफ आए तो हम उनकी टेल दुम से अंदाजा लगा सकते हैं, हम उनकी बीक से, चूंद से अंदाजा लगा सकते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट जो है वो मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डीएनए का टेस्ट जो है वो भी मिल जाता है, जो कि अमूमन महंगे लव बर्ड्स का करवाया जाता है, जिससे हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी एग्जैक्ट जो है वो पता लग जाता है कि ये नर है कि मादा है। जो पहली सिचुएशन है जो कि मैंने आपको बताई है कि टांगों की हड्डी के जोड़ को देखना, चूंच को देखना, टेल को देखना, ये भी तकरीबन 70 to 80% वर्क करते हैं। लेकिन जो डीएनए है वो 100% हमें रिजल्ट बता देता है कि ये नर है, ये मादा है। तो सबसे पहला टिप ये कंफर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रीडिंग के लिए। अमूमन हमें आइडिया नहीं होता, हम सुनकर मानकर परिंदा जो है वो खरीद कर ले आते हैं, पेड़ रख देते हैं, वो 2 माह 4 माह 6 माह गुजर जाते हैं, ब्रीड नहीं होती, तब जाकर पता चलता है कि ये दोनों नर है या दोनों मादा है। तो हमारे 6 माह जाया हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है ब्रीडिंग में। तो अगर हम लव बर्ड्स की बात करें तो ये हमें साल में तकरीबन 3 से 4 दफा मैक्सिमम ब्रीड देते हैं। तो अगर हमने 6 माह गुजार दिए इसी तरह या 3 माह गुजार दिए तो हमने अपना एक लक्ष्य जाया कर दिए। तो देखना क्या है कि ये हमने पहले 100% कंफर्म करना है कि जो आप पेड़ ला रहे हैं वो नर और मादा ही है। पहला टिप। दूसरा टिप के जब भी आप ब्रीडिंग लेने लगते हैं लव बर्ड्स की तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छी खुराक और खुराक के साथ साथ अच्छा कैल्शियम और विटामिन। अमूमन हम आम खुराक से ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें क्या करना है कि अच्छा विटामिन, अच्छा कैल्शियम अपने परिंदों को प्रोवाइड करना है। डेफिनेटली नेचुरल खुराक तो है ही, लेकिन खुराक के साथ साथ हमने कुछ मेडिसिन को भी इस्तेमाल करना है, जिसमें विटामिन आ जाते हैं, जिसमें अच्छा कैल्शियम लॉक आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है। तो डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। 2-3 के नाम लेता हूँ, जिसमें वाइटालिन सिरप भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम पी सिरप है जिसमें विटामिन डी होता है, वो भी हम अपने परिंदों को बेस्ट वे में दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाक है, जो कि हम अपने परिंदों को अच्छी क्वालिटी में देंगे तो हमें ब्रीड भी अच्छी मिलेगी। अब ये हमें अपने परिंदों को हर टाइम नहीं देना, इसका एक स्केड्यूल है। चाक तो कैल्शियम ब्लॉक हर वक्त केज में होना चाहिए। मेडिसिन देने का स्केड्यूल क्या है कि अगर आपने विटामिन देने हैं, वाइटामिन देना है, तो आप 15 दिन बाद एक दफा लाजमी दे दें या हफ्ते में भी एक दफा दे सकते हैं। कैल्शियम पी की बात करें तो आप महीने में एक दफा दे दें, इनफ होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, मेडिकल बॉक्स जो हमने तैयार किया हुआ है 500 रुपए में है, जिसमें 4 ड्रॉप्स मिलेंगे और एक कैल्शियम चाक होगा। जो ड्रॉप्स हैं उसमें बुखार, मोशन, इसके अलावा विटामिन है, एंटीबायोटिक है और चाक है और पेज है, जिसमें डिटेल सारी मौजूद है। 500 में ये सारा पैकेज है, जो कि आपको इंशाल्लाह अभी फ्री डिलीवरी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप वो खरीदना चाहें, नंबर आपको नीचे नजर आ रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टिप हमारे पास होता है वो पेड़ का लगना है। बेस्ट पेड़, अच्छा पेड़ जो है वो अपनी मर्जी का होता है। तो आपने जबरदस्ती पेड़ नहीं लगवाना, आपने कम से कम 2 पेड़ या 3 पेड़ रखने हैं ताकि वो अपनी पसंद का पेड़ बनाए, अपनी पसंद का नर मादा का पेड़ बने, तो आपको रिजल्ट जल्द और बेहतर मिलेगा। अब हमने 4th टिप में जज करना है कि हमारा जो लव बर्ड है उसका पेड़ लगा है अभी तक या कि नहीं। ये फौरन 1-2 दिन बाद नहीं, ये तकरीबन 15 से 20 दिन, 25 दिन या 1 मंथ तक आपने जज करना है।
वो किस तरह से आपने केज या कॉलोनी के पास जो है वो बैठ जाना है, कोई शोर या डिस्टरबेंस नहीं करना, आपने वहां पर बैठ के जस्ट जज करना है कि क्या कंडीशन है। अगर वो एक दूसरे के साथ दाना एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई आपको ऐसी हरकत नजर आ रही है जिससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, इशारा हो रहा है कि पेड़ लग गया है, तो फोर्थ टिप क्या कहता है कि हमने बॉक्स लगा देना है। बॉक्स लगाने के बाद आपने फिफ्थ टिप की तरफ आना है कि आपने नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रखना है। नेस्टिंग मटेरियल कौन सा, ये नारियल वगैरह के जो घास वगैरह होता है वो भी आप रख सकते हैं या नॉर्मल घास का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो लव बर्ड है जिसे लाइक करेगा वो उसे उठाकर बॉक्स के अंदर ले जाएगा और नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा जब हम नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रखते हैं तो वो उसके साथ खेलते हैं लव बर्ड्स। जब वो खेलते हैं तो उनका ब्रीडिंग मूड जो है वो बन जाता है और जल्द ब्रीड की तरफ आ जाते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल आपने पेड़ बनने के बाद रखना है। सिक्स्थ जो टिप है उसकी तरफ आए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टिक का इस्तेमाल। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अमूमन बॉक्स लगाया, अब बॉक्स के अंदर जाने का रास्ता ही ऐसा है कि फ्लाई करके डायरेक्ट जो है वो अंदर जाया जा सकता है, तो ये गलत है। या पिंजरे के साथ चिमट के अंदर जाएगा परिंदा, ये जरा गलत होता है। परिंदा थोड़ा सा परेशानी का शिकार होता है। उसके अलावा फर्स्ट टाइम बॉक्स के अंदर जाते हुए भी परिंदा जो है वो डरता है। तो हमने क्या करना है कि पिंजरे के अंदर जो स्टिक लगानी है वो इस तरह से लगानी है कि उसके साथ आराम से बैठ के जो बॉक्स है उसके अंदर जाया जा सके। तो स्टिक का इस्तेमाल बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्टिक इतनी नरम भी ना हो कि जो लचक वाली हो, परिंदा उस पर डरे बैठता, और ना ही इतनी मुलायम हो कि जिस पर ग्रिप ना हो और वो फिसलता हो। इन दोनों कंडीशन में मैटिंग क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेवंथ टिप की, तो वो इन्वायरमेंट के बारे में है कि इन्वायरमेंट ऐसा हरगिज ना हो कि जहाँ पर शोर हो, जहाँ पर परिंदे के लिए डिस्टरबेंस हो, जहाँ पर परिंदे के अंदर डर हो, जहाँ पर परिंदा फ्रीली फ्लाई ना करे। आप पास आए तो परिंदा डरकर उड़े, फ्लाई करे, आपसे डरे, तो ऐसे इन्वायरमेंट में परिंदा ब्रीड नहीं करेगा। तो इस इन्वायरमेंट से बचाने का तरीकाकार क्या है? अगर आप अपने परिंदे के पास आते हैं तो उसको डराए ना, उसके पास पोलाइटली बैठे, आराम से बैठे, दाना पानी चेंज करें, वापस रखें, चले जाएं, या उसके पास जो टाइम बैठना है वो बैठे, लेकिन केज को ना हिलाएं। डिस्टरबेंस वाला, उन्हें तंग करने वाला कोई काम ना हो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी केज के पास आए परिंदा डर जाए कि ये फिर मुझे तंग करने आया है। उसके अलावा जो 8 टिप है वो केज के अंदर का एनवायरनमेंट है। ये बहुत जरूरी है कि केज छोटा होगा, ब्रीड मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा केज के अंदर वो तमाम चीजें खाने की मौजूद नहीं है जो उस परिंदे को चाहिए, ब्रीड मुश्किल हो जाएगी। इन्वायरमेंट खुशगवार नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं जहाँ पर वो फ्लाई कर सकता है, बिल्कुल तंग एरिया है, तो ब्रीड मुश्किल हो सकती है। अमूमन 1.5x का पिंजरा देखा जाता है, लेकिन बेस्ट ब्रीड के लिए 1.5x का पिंजरा बहुत बेहतर रहता है एक पेड़ के लिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो जरा इजीली ग्रोथ उनकी भी हो जाती है। तो अंदर का एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। खुराक के लिए आप 240 नंबर वीडियो सुन सकते हैं गर्मियों की खुराक के लिए, तो आपको वो भी बेस्ट जो है वो रिजल्ट मिलेगा। सर्दी की खुराक की आई थिंक 74 नंबर वीडियो है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो इन 8 टिप्स की बिना पर आप बेस्ट जो है वो ब्रीड अपने परिंदे से ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं। सितंबर में ब्रीड लेना स्टार्ट करना होता है, तो कोशिश करें कि अगस्त में आप अपने परिंदों को मुकम्मल जो है वो विटामिन कैल्शियम के कोर्स स्टार्ट करवा दें। अब यहाँ पर हरगिज ये मतलब नहीं कि उससे पहले आपने उनको ऐसी कोई खुराक ही नहीं देनी कि उनकी जो है वो हेल्थ बेहतर ना रहे। आप समझे कि ब्रीड करवानी है तो ये विटामिन या कैल्शियम देने, हरगिज नहीं। ये हर वक्त जो है वो केज में कैल्शियम होना चाहिए और मंथ में या 15 दिन में एक दफा विटामिन कैल्शियम देते रहना चाहिए ताकि परिंदा फिट रहे। अब ये जो मई जून जुलाई के महीने में रेस्ट करवाना होता है, ये जस्ट इसलिए जरूरी होता है कि परिंदा जो है उसके अंदर वीकनेस है वो क्लियर हो जाए, वो अच्छा खाए पिए, वो उसको लगे और वो दोबारा हेल्दी हो और अच्छी ब्रीड करे, ज्यादा अंडे बच्चे दे। तो मई जून जुलाई के महीने में रेस्ट करवाएं। अगस्त में प्रॉपर ब्रीडिंग जो है वो मूड उनका बनाना स्टार्ट कर दें, अच्छी जो है वो कैल्शियम, अच्छा जो है वो विटामिन देना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे अच्छी ब्रीड करेंगे, सारा साल ब्रीड करेंगे और जल्द ब्रीड बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके और आपके परिंदों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो
दोस्तों, बर्ड स्टाइल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जेंडर कन्फर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जो लव बर्ड्स की। अक्सर दोस्तों को लव बर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, लेकिन कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से लव बर्ड्स की तरफ दोस्त जाते नहीं हैं। उसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो जेंडर कन्फर्मेशन की आती है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि मेल और फीमेल का क्या फ़र्क है। आप एक पेयर लेके आते हैं लेकिन वो पेयर नहीं होता, या तो दोनों फीमेल्स होती हैं या दोनों मेल्स होते हैं, और अच्छा एक टाइम गुजरने के बाद आपको फील होता है कि ये तो आप जो लेके आएंगे पेयर है ही नहीं। तो इसलिए आज की वीडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, स्पेशल जो न्यू कमर्स हैं जिनको जेंडर कन्फर्मेशन में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें इंशाल्लाह आज हम 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर कट बता देंगे कि आपके बर्ड में मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। उसमें जो सीनियर हजरात हैं उनको तो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है, और जो न्यू कमर्स हैं और इवन के काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको जेंडर कन्फर्मेशन करने में काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए जो लव बर्ड्स में जेंडर कन्फर्मेशन को लेके परेशान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपके बर्ड में मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। जो सबसे कॉमन और मशहूर पॉइंट है उसमें हम हड्डी का जोड़, यानी कि जो इनकी चेस्ट के नीचे और बीक के ऊपर जो सेंटर में हड्डी होती है उसको मशहूर जो अल्फाज हैं वो हड्डी का जोड़ चेक करना कहते हैं। लेकिन उसमें भी आपके पास एक ख़ास एक्सपीरियंस होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप उसको हड्डी के जो जोड़ हैं उनमें फ़र्क करके तो आपको पता लगेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों, जो हड्डी का जोड़ होता है इसमें जब आप शहादत की उंगली या सेंटर की उंगली दोनों उंगलियों की मदद से जब आप उसके बोन पे आप उंगली रखेंगे तो आपको वहाँ फ़र्क फील होगा, लेकिन ये फ़र्क भी आपको थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद फील होना शुरू होगा। तो ये वो तरीका है जिसमें आपको बर्ड को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ के आपने उसको दोनों हाथों से पकड़ के एक हाथ की जो उंगलियां हैं उससे आपने फ़र्क फील कर रहा है। तो जिस बर्ड की हड्डी में जोड़ में गैप ज़्यादा होगा वो आपकी फीमेल होगी, और जिसमें गैप कम होगा वो मेल होगा। अब ये कहने को तो बड़ा आसान तरीका है और बड़ा क्लियर कट तरीका है, लेकिन इस फ़र्क को फील करने के लिए भी आपको एक ख़ास एक्सपीरियंस, एक ख़ास तजर्बा चाहिए होगा, तब जाके आपको ये आइडेंटिफिकेशन जो है इस पर पूरी उतरेगी। तो इस तरीके को जो कॉमन शॉपकीपर्स हैं या जो पुराने फैंसियर हैं वो इस तरीके के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं, उनका बड़ा इस पे इन्हसार होता है और इनकी ऑथेंटिसिटी होती है कि वो जब जोड़ चेक करके आपको बताते हैं तो वो कंफर्म होता है। तो इस तरीके को भी आप जब चेक करते हैं तो इसके लिए आपको बर्ड को पकड़ना पड़ता है। तो आगे हम मजीद तरीके ऐसे देखेंगे जिसमें आप बगैर बर्ड को पकड़े जो है आप उसकी जेंडर कन्फर्मेशन बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा आपके विजुअल है, यानी कि आप ज़ाहिर जब बर्ड्स को देखते हैं तो उसमें आपको फील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह लेते हैं कि इनका जो साइज़ है ना, उसमें जो फीमेल होगी वो कोई भी लव बर्ड हो, कोई भी मोटेशन हो, जो फीमेल का साइज़ है वो मेल के साइज़ से बड़ा होता है। यानी कि आप अक्सर देखेंगे अगर एक ही एज के दो बर्ड्स हैं उसमें जिसका साइज़ बड़ा है वो फीमेल होगी और जिसका साइज़ थोड़ा सा उससे छोटा है वो मेल होगा। और ये तकरीबन जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। इसमें अगर आपने पट्टे छोड़े हैं एक ही सीज़न के तो आपको उसमें से क्लियर कट नज़र आ जाएगा, जो साइज़ में बड़े हैं वो फीमेल होंगी और जो साइज़ में छोटे हैं वो मेल होंगे। जी दोस्तों, तीसरा इसमें जो मेथड है, जो कॉमन मेथड है और बड़ा ऑथेंटिक मेथड है, वो इनके बैठने के स्टाइल से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने केज में बर्ड छोड़े हैं दो, उनमें से जो बर्ड स्टिक पे बैठते हुए उसकी जो टांगे हैं यानी उसके जो पंजे हैं उसमें गैप अगर ज़्यादा है तो वो फीमेल है, और अगर उनके पंजों में और जो उनकी टांगे हैं उनमें गैप कम है तो वो लव बर्ड का मेल है। ये एक 98% कन्फर्म मेथड है कि आपने जब दो बर्ड एक केज में छोड़े हैं या जितने भी छोड़े हैं उसमें से जब स्टिक पे बैठेंगे वो यानी इजी होके जब स्टिक पे बैठ जाएंगे तब आप उनके जो टांगों का गैप देखेंगे तो उसमें जिस बर्ड की टांगों में गैप ज़्यादा होगा वो फीमेल होगी, और जिसके बैठने पर टांगों में गैप कम होगा, पंजों में गैप कम होगा, वो आपका मेल होगा। जी दोस्तों, इसके बाद एक मज़ीद एक तरीकाकार मार्केट में इन है या जिसकी ऑथेंटिसिटी जो है ज़्यादा है, यानी उसकी कंफर्मेशन ज़्यादा होती है। उसमें जो फीमेल है और मेल है इनकी जब दुम को हम देखते हैं, उस दुम का जो साइज़ है यानी उसकी जो शेप बनती है उसमें जब आप देखेंगे आपको क्लियर कट मैं ये पिक्चर्स में भी दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि मज़ीद आसानी से आपको समझ आ जाए। तो जो फीमेल होगी उसकी दुम जो होगी वो यू शेप में होगी, यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं यू जब बनेगा तो वो जो फीमेल की दुम होगी वो यू शेप में होगी और थोड़ी सी गुलाई में होगी।
जबकि जो मेल है उसकी जो दुम है वो थोड़ी सी तीखी होगी, यानी कि जो उसके सिरे हैं वो आगे से कोने की शक्ल में, यानी वी टाइप चीज बनाएंगे। वो जो इंग्लिश के अल्फाबेट वी है ना, उसकी तरह के जिसकी दुम होगी एंड से वो मेल होगा, और जिसकी यू शेप में यानी गोलाई में होगी वो आपकी लव बर्ड की फीमेल होगी। तो दोस्तों इसके बाद एक मेथड और यूज होता है लव बर्ड्स की, उसको बगैर पकड़े बर्ड को कि आप चेक कर सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा है। तो आप अक्सर, ये थोड़ा सा ऐसा मेथड है जिसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको केज के पास बैठ के तसल्ली से आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मेल होगा वो हमेशा जो खारिश है सर पे या आंखों पे या कान पे, जब वो खुजली करेगा तो वो अपनी टांग को परों के बीच में से लाएगा, यानी जो उसके विंग्स होंगे उस साइड के, उसके जो टांग है या उसका जो पंजा है वो उन विंग्स के अंदर से क्रॉस करता हुआ जो है उसके कानों तक जाएगा। जबकि जो फीमेल है वो इस तरह जो खुजली है वो नहीं करेगी। तो ये तरीका भी एक बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा एक्सपीरियंस तरीका है, इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि कब आपके जो बर्ड्स हैं वो खुजली करते हैं। तो ये भी एक कॉमन तरीका है, इसमें आपको थोड़ा सा सब्र और तअम्मुल से देखना पड़ेगा कि जो बर्ड टांगों को या पंजे को परों के बीच में से ला के सर पे या कानों पे खुजली करेगा वो मेल होगा। दोस्तों बहुत से तरीके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप बर्ड्स को कितना टाइम देते हैं, उनको कितना नोटिस करते हैं, तो आपको काफी चीजें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं जो आपको हरी में करने होते हैं, जल्दबाजी में करने पड़ते हैं, या आपके पास टाइम कम होता है, या आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें आप कि ये जो 8 या 9 तरीके हैं इसमें से आप 4 या 5 या 2 तरीकों को भी जब आप बर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं या उस पर आप फोकस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपके सामने जो बर्ड्स हैं इसमें से मेल और फीमेल कौन से हैं। दोस्तों इसके बाद एक मजीद जो मेथड यूज होता है लव बर्ड्स की कंफर्मेशन में, उसमें जब बर्ड जो है, लव बर्ड की आदत है कि ये स्टिक पे कम बैठता है और जो केज या जो कॉलोनी होती है उसकी जाली पे ये ज्यादा देर टाइम अपना स्पेंड करते हैं, यानी उस पे हैंग होके या उस पे चिपक के ये बैठते हैं। तो इसलिए हमने ये जो पुराने फैंसियर हैं, जो तजर्बे में हमसे सीनियर हैं, उन दोस्तों ने, उन अहबाब ने इनकी जो जाली पे बैठने वाली आदत है उसमें से भी एक मेथड निकाला है जिसकी अच्छी खासी कंफर्मेशन है। उसमें आप देखेंगे कि जो बर्ड्स जब जाली के साथ चिपक जाते हैं तो उसमें जिस बर्ड की दुम जो है जाली से थोड़ी सी मतलब हट के होगी, यानी कि वो बॉडी उसकी जाली के साथ होगी लेकिन दुम जो है उसकी हवा में होगी, तो वो मेल होगा। जबकि जो बिल्कुल चिपक के जाली के साथ और उसकी दुम जो है वो जाली के साथ टच हो रही होगी वो फीमेल होगी। तो ये भी एक कॉमन मेथड है, क्योंकि अक्सर जो लव बर्ड्स हैं वो जाली के साथ चिपके रहते हैं, अक्सरियत जो उनका ज्यादा टाइम है वो जाली के साथ वो चिपक के गुजारते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बर्ड बिल्कुल जाली के साथ चिपका हुआ है और उसकी दुम भी जो है वो सिमटी हुई है और जाली के साथ टच हो रही है तो वो फीमेल होगी, और जिसकी थोड़ी सी उठी हुई होगी और पीछे होगी जाली से वो मेल होगा। जी दोस्तों इसमें एक फिर जो कॉमन मेथड है या जो समझ लें कि 110% कंफर्म हो जाता है आपको, वो एक मेथड ये होता है कि जब मैटिंग होती है, यानी कि जब क्रॉसिंग करते हैं बर्ड्स, तो तब आपको कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जो 2 फीमेल्स का पेयर होगा वो कभी भी मैटिंग या क्रॉसिंग नहीं करेगा, और जो 2 मेल्स का पेयर होगा वो भी कभी क्रॉसिंग और मैटिंग नहीं करेगा। तो जब आपके सामने मैटिंग हो जाएगी तो तब तो आपको 110% कंफर्म हो जाएगा कि ये पेयर है, इसमें एक मेल है और इसमें एक फीमेल है। लेकिन ये तरीकाकार तब होगा जब आप बर्ड लेके आ जाएंगे अपने पास, और फिर आपका जो बर्ड है उसकी जब एज पूरी हो जाएगी और वो अडल्ट एज क्रॉस करके ब्रीडिंग की तरफ जब जाएंगे, तब आपको कंफर्मेशन होगी कि ये पेयर है और इन्होंने मैटिंग की है। तो ये तरीका थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पहले ला के बर्ड छोड़ना पड़ेगा, फिर उसकी एज पूरी करने का वेट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई ये पेयर है। थोड़ा सा आप अगर सेटिंग जाते हैं जिसमें एडल्ट पीसेस होते हैं, अगर वो परचेज करते हैं या जो ब्रीडर सीजन में अगर आप परचेजिंग करते हैं, तो उसमें आपको अक्सर जो है बर्ड्स वो मैटिंग करते नजर आएंगे, तो आप उनको भी चूज कर सकते हैं एज अ पेयर। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो अमूमन हर जगह इम्प्लीमेंट होते हैं, कहीं भी आप चले जाएं और किसी भी लव बर्ड पे आप इन 9 या 10 पॉइंट्स में से 2 या 3 पॉइंट्स अगर आप ज़हन में रख के बर्ड को फोकस करके देखते हैं तो आपको इसमें जो पेयर कन्फर्मेशन है और जो इनकी जेंडर कन्फर्मेशन है वो कम्प्लीटली हो जाएगी। इसमें एक कॉमन तरीका ये भी है दोस्तों कि आप 8-10
पट्ठे लेके आते हैं, उनको एक ही कॉलोनी में छोड़ देते हैं और जब उनकी एडल्ट एज पूरी हो जाती है तब वो जो दो पेयर होंगे यानी जो दो मेल और फीमेल का जो पेयर होगा वो मटकियों में चले जाएंगे या बॉक्सेस में चले जाएंगे और जो बैचलर्स होंगे या कुंवारे होंगे वो बाहर स्टिकों पे बैठे रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है जो कॉमन यूज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो जवाब है या सवाल का जो जवाब है वो आपको क्लियर कर दूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड फाइल्स में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिशर का फिजिबिलिटी प्लान यानी कि बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे कि 6 जोड़े फिशर के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और इस पर क्या खर्चा आएगा। और एट द एंड हम इसकी प्रॉफिट रेशो को भी डिस्कस करेंगे कि 6 जोड़ों की जो प्रॉफिट रेशो है या इसकी जो ब्रीडिंग रेशो है वो क्या आएगी और उससे आपको कितना जो है मार्जिन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो न्यू व्यूवर्स न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। जी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बर्ड्स कितने लेने हैं और किस एज के लेने हैं और हमें कितने में ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने 12 पीस लेने हैं जिसमें 6 मेल्स होंगे 6 फीमेल्स होंगी और इनको लेने हमने ब्रीडर जोड़े नहीं है, हमने ना पट्ठे लेने हैं। यानी पट्ठों से मुराद है कि जो 2.5 से 3 माह का पीस होता है उसको हम पट्ठों में कंसिडर करते हैं। हमने लेने हैं अडल्ट पीसेस। अडल्ट पीसेस से मुराद ये है कि जो बर्ड की एज 5 to 6 मंथ्स हो चुकी है वो उस तरह के हमने 12 पीस ले लेने हैं। अब दोस्तों इस अडल्ट पीसेस के लेने का ये फायदा होता है कि एक तो आपको टाइम कम लगता है, वो जल्दी जोड़ा बना लेते हैं यानी कि 1 से 1.5 माह लेते हैं और वो उनका जोड़ा सेटल होकर ब्रीडिंग की तरफ चला जाता है। दूसरा है दोस्तों ब्रीडर पेयर लेने का एक नुकसान ये होता है जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ब्रीडर पेयर जब मार्केट में आता है तो यहाँ तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है या उसकी रेशो कम होती है या उसके जो चिक्स की ग्रोथ होती है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल जोड़ा कर रहा होता है। तो इसलिए हम हमेशा आपको रिकमेंडेशन यही होती है कि आपने एडल्ट पीसेस की तरफ जाना है, थोड़ा सा सब्र तो हमल से आपने वेट करना है। जो भी बर्ड ले रहे हैं आप, कॉकटेल ले रहे हैं, बजेस ले रहे हैं, फिंचीज ले रहे हैं, लवर्स ले रहे हैं, तो आपने हमेशा पट्ठों की तरफ जाना है। यानी पट्ठे भी वो वाले लेने हैं जो अडल्ट एज को चले गए यानी कि उन्होंने पहली मोल्डिंग कर ली और मोल्डिंग के बाद वो 5 या 6 माह की एज को टच कर चुके हैं। तो इस तरह के पीस आपने ले लेने हैं दोस्तों। अमूमन मार्केट में फिशर का जो रेट है ये पिछले 6 से 7 माह में थोड़ा सा ऊपर आया। पहले यही आपको पट्ठे तकरीबन 2200 में मिल जाते थे, अब वही जो पट्ठे हैं आपको 2800 से 3000 की रेंज में मिलते हैं। तो अगर हम 3000 की एवरेज लगा लेते हैं पर पेयर की तो हमने 6 जोड़े लेने हैं। 6 जोड़ों की जो कीमत है वो हमारी बन जाएगी 18,000 रुपया। दोस्तों इसमें सिलेक्शन आपकी बहुत मैटर करती है बर्ड्स की। आप हमेशा एक ही सेटअप से या एक ही शॉप से अपना सारा जो बर्ड होता है वो ना उठाया करें। आप 4 पीस एक शॉप से ले लें, 2 पीस एक सेटअप से उठा लें। इस तरह आपने ना मुख्तलिफ जगह के जो पीसेस है वो लेने हैं। उसमें ये होता है कि जो बर्ड्स की फिजिकल अपीयरेंस प्लस उनकी जो इम्यूनिटी होती है उसमें डिफरेंट तरह की जो माहौल होता है या डाइट होती है उसके मुताबिक आपको एडजस्टमेंट करने में ईजी होती है। अगर आप एक ही जगह से उठा रहे हैं तो मे बी उसमें अगर कोई बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसमें कमी बेशी रह गई है तो वो आपके पास एज इट इज आ जाती है आपके सेटअप में। तो इसलिए आप हमेशा मिक्स ब्रीड उठाया करें यानी कि आपने 2 पीस कहीं से उठा लिए, 2 सेटअप से उठा लिए, 2 शॉप से उठा लिए। इस तरह आपने 12 पीस अपने पूरे कर लेने हैं। जी दोस्तों आप बात कर लेते हैं इनकी ब्रीडिंग जो चीज़ें हैं, ब्रीडिंग के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ब्रीडिंग लव बर्ड जो हैं हमेशा नेस्टिंग में ब्रीड करते हैं। नेस्टिंग मटेरियल आपको देना पड़ता है फिंचेस को और लव बर्ड्स को। नेस्टिंग मटेरियल मुख्तलिफ मार्केट से मुख्तलिफ नौयत का मिल जाता है, आप अपना खुद भी नेस्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। और दूसरी बात है इनमें बॉक्सेस या मटकियाँ। तो दोस्तों ये आपके बर्ड पे है, आप उसको अगर पहली ब्रीड मटकी में कराते हैं तो वो आगे जो ब्रीड्स हैं वो भी मटकी में ईजिली कर लेगा, सूटेबल हो जाएगी उसके लिए, वो उसका यूज टू हो जाएगा। और अगर आप अपने बर्ड से बॉक्सिंग में ब्रीड करा रहे हैं तो वो भी उसके लिए कोई इशू नहीं है। अक्सर जो लव बर्ड्स होते हैं या फिशर होते हैं इनकी रेशो आ जाती है ज़्यादा, तो उसमें मटकी जो है अगर आप नॉर्मल मटकी ले रहे हैं जो बजिस से थोड़ी सी बड़ी है और कॉकटेल से छोटी है तो उसमें अमूमन नेस्टिंग करने के बाद अंदर जो स्पेस इश्यूज है वो इनको फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस लें। कॉकटेल से थोड़ा सा छोटा बॉक्स होता है इनका ब्रीडिंग बॉक्स, अमूमन मार्केट से आपको मिल जाता है तकरीबन 220 से लेके 300 350 तक उसकी